और ऐसा लिखा है, चरण रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण भी नहीं स्पर्श किए, उन चरणों की जो थोड़ी सी मिट्टी उड़ी वही जाके उस शिला पे जब लगी तो मैया का उद्धार हो गया। मैया आज वापस अपने रूप में आ जाती है। तो जैसे ही रूप में आई, हाथ जोड़ करके भगवान को कहती है, अरे महाराज, संत लोग जब श्राप देते हैं ना, वो श्राप नहीं देते। कोई बाबा, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई गुरु अगर गुस्सा करे, दो बात गलत बोले ना, तो उसकी बात का बुरा मत मानना। गुरु जी ने डांटा क्यों, मारा क्यों, इस बात को समझना। बच्चा पढ़ता नहीं, याद नहीं करता, इसीलिए तो गुरु जी डांटेंगे, इसीलिए तो मारेंगे, नहीं तो गुरु जी को कोई मजा थोड़ी आता है। यही बात अहिल्या मैया हाथ जोड़ के कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देखे भरि लोचन भव भय मोचन, इह लाभ शंकर जाना। अरे महाराज, अरे वो बाबा उस समय वो गौतम जी महाराज ने जो मेरे को श्राप दिया ना, अरे वो श्राप थोड़ी दिया था। मुनि श्राप जो दीना अनुग्रह दीना, अरे उन्होंने तो वरदान दिया मुझे, परम अनुग्रह मानती हूँ मैं तो हाथ जोड़ती हूँ। अरे महाराज, आपकी बहुत कृपा हुई, वो श्राप मिला तभी तो आज आपके दर्शन हुए। अरे महाराज, संत महात्मा लोग जन्मों जन्म तपस्या करते रहते हैं, आपके दर्शन नहीं पाते। और आज देखो मेरा भाग्य कितना बड़ा हुआ, परम बड़े भागी मैं माना। भैया, संतों की तो बात ही होती है, भक्त ये कहते हैं, आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधि, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दी। अरे भगवान की कृपा हम पे है, इसका अनुभव कैसे होगा? सत्संग में आ रहे हो 4 दिन से, भगवान को सुन रहे हो, भगवान के नाम संकीर्तन सुन रहे हो, तो इन भगवान की कृपा आप पे हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा? अनुभव करने से। और अनुभव यहाँ नहीं, अपने जीवन में अनुभव करके देखना। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, यहाँ बैठ करके 4 दिन पहले जो जीवन चल रहा था, और ये जो 4 दिन से जीवन चल रहा है, कुछ ना कुछ आराम है। अरे भैया, जहाँ आराम है वहीं तो राम है। तो भैया, ये जो भगवान के भक्त होते हैं, ये संत होते हैं, गुरु लोग होते हैं, ये जो काम करते हैं, डांटते मारते फटकारते भी हैं, तो भी हमारे भले के लिए। तो आज उन अहिल्या मैया पे परम करुणावतार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा हो जाती। भैया, राम जी महाराज कैसे हैं? रामचरित्र, मैं एक बात दावे से कहता हूँ, मेरी बात को कोई गलत मत मानना भाई, किसी भगवान का मैं अपमान नहीं कर रहा, मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं। जितना रस, जितना मिठास, जितनी करुणा और जितनी सरलता भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरित्र में है ना, उतनी और किसी देवी देवता के चरित्र में नहीं मिलेगी। राम जी महाराज का जीवन देखो, बड़ा सरल। भैया, राजा के बेटे, मैया नाराज हो गई, जंगल में भेज दिया। जंगल में राक्षस ने पत्नी का हरण कर लिया। राम जी महाराज ने पत्नी की रक्षा की तो राक्षस को मार दिया। घर वापस आ गए, अच्छे पढ़े लिखे थे, बाप की बात मानते थे, तो बाप ने राजा बना दिया था। देखो कितनी सरल सी बात है, हो गई राम कथा, इतनी तो है। इसके अलावा कोई है क्या बात राम कथा की? एक कवि लिख के गए राम कथा के बारे में, एक राम एक रावण नाम, एक क्षत्रिय एक बामन नाम, इनने उनकी लुगाई हरी, इनने उनसे लड़ाई करी, आपस की सब बातन ना तुलसी लिख गए पोथी पन्ना।
कभी लोग कहते हैं हंसी मजाक में, कभी भगवान का जो भक्त होगा ना भैया, हंसी मजाक भी वही कर सकता है। तुलसीदास जी महाराज को कहा, अरे बाबा इतनी सी तो बात थी, आपस की लड़ाई थी, पत्नी को लेकर लड़ाई हुई थी, उसमें आपने इतने पोथी पन्ने लिख दिए। तो भैया राम जी का चरित्र देखो कितना सरल, लेकिन राम शब्द को समझने के लिए कम से कम 3-4 दिन चाहिए, वो भी जब बैठो लगातार। तो चरित्र को तो छोड़ो, चरित्र को तो क्या पता कब समझेंगे, उम्र बीत जाएगी, मर जाएंगे, एक जन्म में संभव नहीं। कभी संयोग हुआ और कभी बैठेंगे ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केवल राम नाम को शब्द समझने में 9 दिन कहाँ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। राम नाम इतना सरल, लेकिन उसका भाव इतना विशाल और इतना करुण, इतना रस कि जो पिए, अरे जो कोई पीवे राम रसीलो, अरे जो कोई पीवे राम रसीलो, उसका न होय विनाशा। वो कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। राम रस कैसा है, इसको तो जो प्यासा होगा, जिसको प्यास लगेगी ना उस प्रेम की, उस भगवान के नाम संकीर्तन की, वही पी सकता है भैया, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आज वो परम मधुर ऐसो को उदार जग माही। गणेश जी महाराज की कथा कर रहे हैं। इस कथा में क्या आया, जब तक एकाक्षर मंत्र का जप नहीं करोगे, जब तक चतुर्थी का व्रत नियम नहीं पकड़ोगे, जब तक भगवान के नाम संकीर्तन को नहीं करोगे, कृपा नहीं होगी। लाला जी महाराज की कथा में बार बार आता है, कन्हैया तो भैया सबसे अच्छा खरीदार है। हमारे जो लाला जी है ना ठाकुर जी, कन्हैया जो है वो तो भैया हर घड़े को पूरा बजा के देखता है, ये मेरा भगत बना कि नहीं बना, इसका विश्वास मेरे ऊपर जमा कि नहीं जमा। जब तक विश्वास नहीं जमेगा तब तक अपनी सखी हमें नहीं बनाएगा। कन्हैया ऐसा है। और शंकर जी महाराज कैसे हैं, शंकर जी महाराज ऐसे हैं कि भैया देख, ज़्यादा तो मेरे को कुछ आता नहीं, लेकिन मैं तपस्या करता हूँ, राम राम रटता हूँ, तू भी रट ले, तू रट लेगा तो तेरे पे कृपा क्या पता मैं भी कर दूँ, राम जी भी कर दूँ। हनुमान जी महाराज कैसे, हनुमान जी महाराज तो बैठे हैं दरवाजे पे राम जी महाराज के दरबार में, और भैया उनका काम है कि जो भी चेला आए, जो भगत आए, उसको ठोकते बजाते हैं पहले अच्छे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और वो आज्ञा क्या है, हनुमान जी महाराज कहते हैं भैया राम जी के दरबार में भेजूंगा, लेकिन कब भेजूंगा, मेरे को तेरा सीना फाड़ के दिखा, तेरा मन दिखा पहले। अगर तेरे अंदर राम भक्ति है, तूने मर्यादा का पालन किया कि नहीं किया। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, हनुमान जी महाराज उन्हीं के जैसे। हनुमान जी महाराज तो आजन्म ब्रह्मचारी, मर्यादा में रहने वाले, भगवान ने जो कह दिया बस वही काम करना है। राम काज करिबे को आतुर, उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं हनुमान जी महाराज को। तो वो हनुमान जी कहते हैं, बोले बेटा मैं ढोल बजा के देख